आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पाइसी होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 पाकिस्तान के डंप ड्रामास के बारे में। अच्छा सुनारा, जरा खड़ी होके तो दिखाओ। अच्छा जरा घूम के तो दिखाओ। अच्छा जरा सर से दुपट्टा तो हटा के दिखाओ। ये बताओ, पानी की बिल्ली बन के दिखाओ। हाँ मैं जानता हूँ पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामास के अंदर ओवर एक्टिंग होती है। ये क्या बच्चों वाली हरकतें? छोड़ो तो इसको, छोड़ो। आंटी! बेतहाशा आपको अनरियलिस्टिक सीन्स देखने को मिलते हैं। ये इंसान नहीं आती, क्या कर रही हो? थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। लेकिन ये वो 5 ड्रामे हैं जिनके अंदर लॉजिक का बिल्कुल जनाजा ही निकल गया। और आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको इन ड्रामास के नाम बताऊंगा बल्कि कुछ सीन्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों मैंने इन ड्रामास को डंप ड्रामास के अंदर शुमार किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सावल यार पिया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इस पूरे ड्रामे के अंदर अगर कोई एक ही बात अच्छी थी तो वो सिर्फ सावल का कैरेक्टर। बाकी यहाँ पर बेतहाशा, बेतुके और स्टूपिड सीन दिखाए गए। सबसे बड़ी बात, इस ड्रामे को मैंने डंप ड्रामा इसलिए कहा है क्योंकि एक वो कैरेक्टर जो कि ना तो इतनी कोई अट्रैक्टिव थी लेकिन उसके पीछे 2 बड़े सुपरस्टार हमारे पागल हो जाते हैं। और ना सिर्फ ऐसा पागल कि उसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे काम करते हैं, उसका दिल जीतने के लिए हर तरह से भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन एंड पर वो फिर भी लड़की किसी एक की भी नहीं होती। मतलब इस पूरे ड्रामे को देखने के बाद आप एंड पर अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि भैया इस ड्रामे के अंदर एक्चुअली में ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। एक वो लड़की जिसका बाप उसको जुए के अंदर हार गया, यहाँ पर वो लड़की इस तरह से ओवर रिएक्ट करती है जैसे उसको तो उसके बाप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो बाप जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारा इतना ख्याल किया, तुम्हें हर तरह से पैम्पर्ड किया और ज़िंदगी के 25, 26 या फिर मान लो 30 साल गुजरने के बाद उसका 30 साल पुराना पास्ट आपको ऐसा ट्रिगर कर जाता है कि यहाँ पर आप अपने बाप से ही खफा हो। भाई 30 साल तो जब आप कोई रिलीजन भी सीखते हो ना तो उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत वो आपके दिमाग से ख़त्म नहीं कर सकती। तो बाप की मोहब्बत भी बिल्कुल वैसी ही होती है। कोई एक शख्स की कोई एक लाइन आपको फ़ौरन से तबाह नहीं कर सकती, वो भी सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर आपके बाप ने क्या अपना बेस्ट ना दिया हो। फिर जो लवर्स भी दिखाए गए उन लवर्स की भी मुझे समझ नहीं आती। एक वो बंदा जो कि बिल्कुल ओबाश दिखता था उसको बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिया गया और एक वो लड़का जो बड़ा डिसेंट दिखता था उसने अपनी तरफ से बेस्ट भी किया। लेकिन फिरोज़ खान का ये रोल अब तक का सबसे वर्स्ट होगा जहाँ पर मैं समझता हूँ कि उसने अपनी पर्सनालिटी को स्पॉइल किया इस ड्रामे के अंदर। मतलब फिरोज़ का एक एग्रेशन है, एक इम्पैक्ट होता है हमेशा हर ड्रामे के अंदर, लेकिन इस ड्रामे के अंदर फिरोज वॉज एक्टिंग लाइक अ साइड हीरो या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। कोई एक फिलर नहीं आ रहा था कि हाँ इतने बड़े सुपरस्टार का ये ड्रामा है। दूसरी तरफ सावल की वही डीप बातें लोगों को पसंद आई, उसकी कुछ एक्टिंग के मेयार जो हमेशा से हमें परिजात में भी अच्छे लगे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत ही स्टूपिड पैटर्न के ऊपर चलने लग रहा था और एटलीस्ट लोगों को ये होप थी कि जो पिया है वो लास्ट में जाके कोई अच्छा डिसीजन लेगी, लेकिन उसका डिसीजन लोगों को मजीद हर्ट कर जाता है और लोग ये बात कहने पर मजबूर हो गए थे, दिस इज़ द वर्स्ट एंडिंग फॉर एनी पाकिस्तानी ड्रामास इन द हिस्ट्री। तो ये है भैया वो रीज़न जिसकी वजह से मैंने इस ड्रामे को रखा है नंबर 5 पर। बट मेक श्योर कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतने डंप ड्रामे हैं जो पाकिस्तान में भी हाल ही में दिखाए गए। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामे का नाम था भैया माई डियर सिंड्रेला। यार आप प्लीज जाएं, अभी इसको बंद नहीं, ये रिकॉर्ड होगा। जैन, तुम्हें पता है मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं? उससे पहले रुखसती मुमकिन नहीं है। Seriously, what the are you doing? मतलब वैसे तो रमजान के जितने भी ड्रामे होते हैं वो बड़े लाइट हार्टेड और कॉमेडी ड्रामास होते हैं, बट इस ड्रामे के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये ड्रामा कोई कॉमेडी ड्रामा है, कोई फैंटेसी बेस्ड ड्रामा है या फिर ऐसे में रोमांटिक प्ले। इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली सिचुएशंस इतनी कोई स्टूपिड थी कि लग रहा था कि इस यूनिवर्स का कोई रूल ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे सीन थे जिनको देखकर आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि आखिर क्यों हम ये ड्रामा देख रहे हैं। मतलब अगर एक सीन बहुत ही फनी है तो दूसरा सीन बिल्कुल आउट ऑफ टोन, जिसकी वजह से आपको ड्रामे की
समझ नहीं आ रही थी। और इनफैक्ट मैं इस ड्रामे को ड्रामा नहीं बल्कि हमारी जनरेशन का बुफेट ज़रूर कहूँगा, जिसके अंदर सारा कुछ मिक्स था और किसी एक चीज़ के ऊपर भी आप फोकस नहीं कर रहे थे। इसी वजह से इसको मैंने डंप ड्रामास की लिस्ट के अंदर शुमार किया, क्योंकि ड्रामे के अंदर कोई एक चैनल होना चाहिए, कोई एक जॉनरा होना चाहिए जिसको वो लोग फॉलो कर रहे हों, कोई एक ऐसी नेचर जिसकी वजह से वो डिफ़ाइन करे कि ये ड्रामा एक्चुअली में है क्या। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कोई एक चीज़ भी अच्छे से डिफाइंड नहीं थी। तो कोई भी ड्रामा डंप ड्रामा होता है जिसकी स्टोरी लाइन डिफाइन ना हो, जिसकी टोन बहुत ही मिसमैच हो और जिसके अंदर डायरेक्शन की भी कोई डायरेक्शन ना हो, तो वो सारी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर थी। आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 3 पे जो मैं आपको ड्रामा बताने वाला हूँ, प्लीज़ इसका नाम सुनने के फ़ौरन बाद कमेंट ना करना शुरू कर देना कि नहीं भैया तो ड्रामा बहुत ही सुपर्ब था। यस आई नो, इस ड्रामे का नाम है एक और पकीज़ा। इसको मैंने बहुत सारी अच्छी लिस्ट के अंदर भी शुमार किया है, लेकिन ये ड्रामा बहुत हद तक डंप भी था। अब उसकी लॉजिक पहले सुन। इस ड्रामे का जो टॉपिक था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके अंदर साइबर क्राइम और सोशल इशू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि जो इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक वीडियो की वजह से एक लड़की को पूरी सोसाइटी जज कर लेती है। ये पॉइंट मैंने रेज किया अभी हाल ही में बस तेरा साथ हो ड्रामा, जो कि अगेन बहुत अच्छा ड्रामा है, लेकिन उसको भी मैं इस सीन की वजह से डंप कहूँगा कि जहाँ पर एक वीडियो की वजह से पूरी सोसाइटी ने लड़की को जज ही कर लिया। खैर, वहाँ पर तो फिर सिर्फ भाई और कुछ लोग उसके एंगेज हुए। इस ड्रामे के अंदर तो पूरी की पूरी सोसाइटी ने ही उस लड़की को मतलब ऐसे कैंसिल किया कि जैसे बेचारी को कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। देखें, ये बातें आज से 7-8 साल पहले थोड़ी बहुत मेक सेंस करती थी, जब हमने ऐसी तन्हाई जैसे ड्रामे देखे, या फिर और पास्ट में चले जाओ तो वहाँ पर लोग थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते थे अपनी इज्जतों को लेकर। आजकल इट्स 2026, यहाँ पर अब AI भी आ गया है। लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि भैया फ़ौरन से जो विजुअली हमने देखना है उस पर बिलीव नहीं करना। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने कभी कोई घटिया डांस नहीं किया होगा, उनके इतने वल्गर और वाहियात डांस आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि आप लोग देखकर कहोगे कि भैया ये भी करती है क्या। मतलब कहने के ये कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी लॉजिक के इस ड्रामे के अंदर इतने ज़्यादा फजूल सीन दिखा दिए गए ना वे कि जैसे ये सोसाइटी तो बहुत ही तंग है उन लोगों के लिए जिनसे कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए या फिर उनके खिलाफ कोई भी साजिश कर जाए। इसीलिए मैंने इस ड्रामे को डंप ड्रामास की लिस्ट के अंदर शुमार किया। बट यू कैन डेफिनेटली डिसएग्री ऑन दिस, और मे बी आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे इस ड्रामे से जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बता दी। इनफैक्ट ये ड्रामा मैंने रिव्यू करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ यही चीज़ें थी जिसकी वजह से ना मेरा दिल नहीं किया। समटाइम ऐसा होता है कि मैं किसी ड्रामे को बड़े पैशन से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ, बट द मोमेंट आई रियलाइज़ कि यार इसके अंदर ना ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा एग्जैजुरेट हो रही हैं, तो मेरा उस ड्रामे से मन उठ जाता है। क्योंकि भैया इंटरनेट स्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जजमेंट्स है ना वो तो 5G से भी ऊपर चलने लग रही थी। और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ये जो एक्सट्रीम रिएक्शंस दिखाना शुरू कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, इनको अब थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए, क्योंकि कुछ सही डायरेक्शंस भी दो। अगर गुस्सा भी करना है तो वो भी एक प्रॉपर रियलिस्टिक मैनर में, जिसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकें और डाइजेस्ट भी कर सकें। नंबर 2 पे हमारे पास जो डंप ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है डॉक्टर बहू। आपको पता है मुझे किक बॉक्सिंग आती है। अच्छा, लेकिन नो वरी, आपकी हरकतें ठीक रही तो उसकी नौबत नहीं आएगी। ये ड्रामा सुनने में बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा था कि जहां पर डॉक्टर प्लस शादी प्लस कैरियर, इन तीनों चीज़ों की स्ट्रगल दिखानी थी इस ड्रामे के अंदर, और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था जो बहुत सारी फैमिली से रिलेट भी करता। लेकिन यहाँ पर हमारे इस ड्रामे के अंदर जो मेन कैरेक्टर थी, जो डॉक्टर बहू का काम करने लग रही थी, उसको इन लोगों ने अजीब ही नमूना पेश कर दिया। मतलब कभी इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि जो डॉक्टर बहू है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, और कभी वो बेचारे बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाती है घर के अंदर। मतलब आपके एक सीन है ना, अगर आप वाकई एक इंडिपेंडेंट वुमन हो तो आप किसी भी प्रेशर में नहीं आते नॉर्मली। और शादी इज़ डेफिनेटली समथिंग जिसको बहुत सारी लड़कियां सीरियस लेती हैं, और अगर वो सीरियस लेती हैं, अपने हस्बैंड के इन्फ्लुएंस में होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं होती। और अगर जो इंडिपेंडेंट होती हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कब कहाँ किसको क्या जवाब देना है। तो आपको ये ड्रामा ना बहुत सारी जगहों पर डंप साउंड करेगा, जहाँ पर आपको लगता होगा कि यार यू आर अ डॉक्टर, तुम्हारी माशाल्लाह से ये वर्थ है, तुम एक अच्छी खासी सीनियर हो, तो हाउ कैन यू बेयर ऑल दिस शिट। मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे ना DMs आते हैं अक्सर के, नुमान इज दैट रियली डॉक्टर बहूज मेकिंग सेंस, इज दैट रियली ड्रामा फॉर रियल। मतलब कैसे यहाँ पर एक लड़की जो है ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकती है, इवन बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, और डॉक्टर होने के बावजूद। और ख़ास तौर पे मतलब कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना कि
कोई बहुत मजबूरी भी नहीं शो होती। कोई ऐसी चीज़ बंदा कह सकता है कि यार ये बहुत मजबूरी है इस कैरेक्टर के ऊपर जिसकी वजह से इसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो हाँ फिर आप कह सकते हैं। वैसे भी आजकल के इस दौर के अंदर जहाँ पर कोई फैमिली इतनी स्ट्रांग हो, इतनी रिच हो, उसका जो बॉय है वो बड़ा एक इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस कर रहा है और वो नहीं करना चाहता डॉक्टर के साथ शादी, तो इट्स नॉट दैट फार फेच्ड कि आप उसको बड़े आराम से शादी करवा दोगे। उसके घर वाले प्रेशर में डाल के उसको कहेंगे कि नहीं तुमने तो करनी है और उसे करनी पड़ेगी। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक कवर अप हो चुकी हैं। ड्रामे की मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है ना वो है राइटिंग की मिस्टेक, क्योंकि कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रखा गया है। ड्रामे के अंदर दिखाए जाने वाले जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हैं। इट्स अ फोर्स्ड ड्रामा कि जैसे ज़बरदस्ती से कोई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की गई हो। सो इसलिए ये ड्रामा मुझे डंप फील होता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये डंप ड्रामा है या नहीं? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि नंबर फर्स्ट पे मैंने कौन से ड्रामे को रखा है, और ये ड्रामा फॉर श्योर इट वाज डंप ऑल अलोंग, और इस ड्रामे का नाम है मेरी जिंदगी है तू। मेरे पापा यहाँ ना होते ना तो मैं तुम्हें एक और थप्पड़ मारती रख के। हो कौन तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। नाउ गेट आउट, और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना। मतलब इस ड्रामे के टीजर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल लव स्टोरी होगी, जहां पर एक कैरेक्टर दूसरे से प्यार का ऐसा इजहार करेगा कि वो भी उसको वैल्यू देगी, और फिर फैमिली चैलेंजेस होंगे जो कि इवेंचुअली बहुत सारे ड्रामों के अंदर हिट एंड ट्रायल हुआ है और वो सक्सेसफुल भी रहा है। ठीक है, उसको आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, बट येस इट ऑलवेज वर्क्स। लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव दिखाया गया है। मान लो कि जैसे उसकी कोई अपनी सेल्फ वर्थ है ही नहीं। इस ड्रामे के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 4-4 दफ़ा उसको लड़की स्लैप मार रही है, लड़की के घर वाले स्लैप मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बस हाथ जोड़कर हर वक्त खड़ा हुआ है उस लड़की के सामने जैसे वो दुनिया की आखिरी लड़की है, जो कि उसको ज़रा बराबर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देती। एक फजूल सी मिसअंडरस्टैंडिंग पर फ़ौरन से छोड़ देती है। मतलब इस ड्रामे के अंदर जो लड़की का करैक्टर था वो ऐसा था जिसको बड़े आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता था, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थी, प्लस वो बड़ी बदतमीज़ भी थी। बट स्टिल हमारे इस करैक्टर को उससे इतनी मोहब्बत थी कि वो बस उसके पीछे पागल, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डंप साउंड करती है। मतलब ये वो ड्रामे हैं जिनकी वजह से लड़कियों ने अपने ग्रीन फ्लैग से आगे बढ़ के ग्रीन फॉरेस्ट तक बना लिए हैं, और ऐसे में अब उनको ऐसा लगता है कि ड्रामास के अंदर दिखाए जाने वाले करैक्टर जब तक रियल लाइफ में नहीं आएंगे हमने तो शादी करनी ही नहीं है। जब तक उनको कोई बहुत ही रिच लड़का जो ऐसे में दिखने में बड़ा बिलाल अब्बास जैसा दिखता हो, या फिर ऐसे में अभी हाल ही में जो ड्रामा चल रहा है जंजीरें, वहाँ पर सरबुलंद का करैक्टर है, बिल्कुल वैसे ही उनको प्रोटेक्शन दे, वैसे ही उनका ख्याल रखे, वैसे ही उनके आगे पीछे घूमे। जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक तो भैया हमने बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर अच्छी खासी लड़कियाँ घर बैठे बूढ़ी ही हो रही हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द ग्रीन फ्लैग जो उनको कभी नहीं मिलेगा। और वो ग्रीन फ्लैग बिल्कुल मेरी शर्ट की तरह होना चाहिए। फिर जाकर वो उसको ओके करेंगी और फिर वो कहेंगे कि येस वो गोना गो विद दिस पर्सन। तो इस ड्रामे के अंदर आपको इतने ज़्यादा नॉवल से भी ऊपर जाकर सीन दिखाए। नॉवेल्स में तो फिर होते हैं ना कि कैरेक्टर जाकर कभी गुस्से में थप्पड़ थुप्पड़ भी लगा देते हैं, थोड़ी सी उनकी एक अपनी सेल्फ वर्थ होती है। तो यहाँ पर तो भाई नेक्स्ट लेवल है। आपको दिखाया जाता था पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर, जिसको मैं रिपीटेडली डिस्कस करता हूँ, कि कभी कैरेक्टर जो मेल कैरेक्टर होते थे वो फीमेल के ऊपर हाथ उठाते थे, तो हमारी बहुत सारी मोमबत्ती माफिया और इर्द गिर्द के जो फेमिनिस्ट हैं उनको बड़ी आग लगती थी। बट नाउ दे इंजॉय, क्योंकि आजकल लड़कियां हाथ उठा रही हैं लड़कों के ऊपर, और ड्रामास के अंदर हर दूसरे ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 थप्पड़ भी लग रहे हैं। अब हमराही का भी आपने वो डंप सीन देखा जहाँ पर फॉर नो रीज़न एक वो इंसान जो दिल टूटा है उसको आकर लड़की एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 थप्पड़ मार देती है, जबकि उसके पास कोई एक प्रूफ भी नहीं है कि हाँ वो गिल्टी है। तो इसी तरह के सीन इस ड्रामे के अंदर भी थे, जिसकी वजह से मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट हेटेड ड्रामा बन चुका है। इससे पहले तेरे बिन था, और मैं बहुत जल्द एक ऐसी लिस्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने सबसे हेटेड ड्रामास को डिस्कस करूंगा, एंड आई एम श्योर दैट गोना बी इन द लिस्ट। और फिलहाल जो डंप ड्रामे हैं उसके अंदर भी इसका शुमार होता है, और ये नंबर 1 पे है। तो आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो ये वाली नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।